नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल न्यूज़ जॉक्स 24 में। मैं माजिद कुरैशी और आज आपके लिए एक और प्रोग्राम लेकर के आया हूं। आज हम आपको ज़िला सहारनपुर के एक ऐसे आज़ाद विचारों के वरिष्ठ अधिवक्ता जो राजनीतिक चिंतक भी हैं, जो सामाजिक और राजनीतिक बुराइयों पर लगातार हमलावर रहते हैं, इंतखाब आज़ाद जी आज हमारे बीच मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे सहारनपुर के हाल ही में जो विधानसभा 2022 को लेकर के जो चुनाव आने वाला है उसको लेकर इनसे चर्चा करेंगे। जी आज़ाद भाई, आपका स्वागत है बहुत बहुत हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया माजिद कुरैशी साहब। आज़ाद भाई, आपको जैसे ज्ञात होगा कि विधानसभा 2022 का इलेक्शन जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है और चुनावी सरगर्मियां तेज़ हो गई है, सभी राजनीतिक दलों ने अपना एड़ी चोटी का जोर लगाना स्टार्ट कर दिया है। ऐसे में सहारनपुर से भी 7 विधानसभा हमारी यहाँ पर हैं और 7 विधानसभा पर हर पार्टी ने अपने लगभग प्रत्याशियों को तय कर दिया है। इस बार हम बात करेंगे कि जो सहारनपुर की बेहट विधानसभा है, उस बेहट विधानसभा पर कांग्रेस के इमरान मसूद, जो सहारनपुर के मुस्लिम एक बड़े नेता हैं, वो भी चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोक रहे हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, पहले तो माजिद कुरैशी साहब, मैं आपकी इसी बात से सहमत नहीं हूँ कि इमरान मसूद बड़े नेता हैं मुसलमानों के। थे किसी दौर में, लेकिन उनके कर्मों की वजह से, उनकी राजनीतिक पैंतरेबाजी के चलते उनका ग्राफ बहुत ज़्यादा गिर गया है और अब वो इस लायक नहीं है कि उनको हम बड़ा नेता कह सकें। आपने देखा होगा कि इमरान मसूद के बारे में हर रोज़ वो सोशल मीडिया पर अपनी खबर चलवाते हैं कि भाई समाजवादी पार्टी में आज गए, कल गए, परसों गए, फला तारीख में गए, लेकिन उनको कोई तारीख मिल नहीं पा रही। इमरान मसूद को यही डर सता रहा है, जो आप कह रहे थे कि बड़े नेता हैं, कि उनको पिछड़ा वर्ग वोट नहीं देता, बनिया वोट नहीं देता, ब्राह्मण वोट नहीं देता, ठाकुर वोट नहीं देता। मुसलमान इस बार पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ लामबंद है, अपना एक तरफा वोट समाजवादी पार्टी को। लेकिन नहीं, मैं आपकी बात को रोकना चाहूँगा आज़ाद भाई। लगातार इमरान मसूद जो हैं वो कहते हैं कि मुस्लिमों में उनकी एक बड़ी क़यादत है और वो लगातार मुसलमानों का एक बड़ा वोट बैंक अपने साथ बताते रहते हैं। यहाँ तक कि हम लोगों ने अक्सर सुना भी है कि उनको बूथ लेवल से लेकर के, बूथ मैनेजमेंट से लेकर के, उनको विधानसभा की या फिर किसी भी तरीके का जो इलेक्शन रहता है, चाहे वो प्रधानी का छोटे स्तर का हो या जिला पंचायत स्तर का हो, उनकी ये बताते कि जुबानी उनकी जुबान पर रटा हुआ है कि कौन से क्षेत्र में कौन सा नेता उनका काम करेगा। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, काम का जहाँ तक मामला है, 45 साल की बेताज बादशाहत रशीद मसूद और इमरान मसूद के पास रही है। मेरी इमरान मसूद को चुनौती है, उसके परिवार को चुनौती है कि वो खड़ा होकर के अगर ये कह दे कि सहारनपुर के बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की खातिर या सहारनपुर के विकास की खातिर उन्होंने एक प्राइमरी पाठशाला भी बनाई हो, तो मैं मान जाऊंगा। रही बात ये मोटरसाइकिल छुड़वाने वाली और पकड़वाने वाली, उसी को कहते हैं, वो अपने मंचों पर भी कहते हैं, अपने भाषण में कहते हैं कि अगर मुझे नहीं जिताया तुम्हारी मोटरसाइकिल कौन छुड़ाएगा। अब ये जीते हुए नहीं है, क्या मुसलमान मोटरसाइकिल नहीं चला रहा है? ये मोटरसाइकिल छुड़वाने और पकड़वाने तक के नेता हैं और ये बेहुदा बयान दे के, जैसे बोटी बोटी वाला बयान दिया था, इस तरह के बयान दे करके सनसनी फैलाते हैं और लोगों में नफरत फैलाते हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ, पहले किसी दौर में था इनका, लेकिन इनके कारनामों की वजह से ये जो ठगी इन्होंने सब की है, MBBS घोटाला किया है और चीज़ें की, इन सब की वजह से इनका ग्राफ गिर गया है और अब ये कोई नेता नहीं। यही तो वजह हो रही कि कल तक अखिलेश यादव को RSS का एजेंट बताते थे, नेताजी मुलायम सिंह यादव की धोती के नीचे खाकी कच्छा बताते थे। आज उन्हीं अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव जी के यहाँ एडिया रगड़ रहे हैं, लगातार प्रेशर डलवा रहे हैं, कभी किसी मुस्लिम तंजीम की तरफ से, कभी हरियाणा से, कभी कहीं से, कि मुझे समाजवादी पार्टी में ले लो, क्योंकि उनकी इस बार ये पोल खुल जाएगी। जो लोगों में भ्रम है कि भाई मुसलमानों का बहुत बड़ा नेता है, अगर समाजवादी में नहीं गए तो इनकी पोल खुल जाएगी, क्योंकि कोई भी इनको वोट नहीं दे रहा। और उदाहरण आपके सामने है कि नरेश सैनी को इन्होंने विधायक बनवाया। नरेश सैनी ने मुसलमानों का वोट इमरान के नाम पर ले लिया, लेकिन उसी सैनी समाज ने इमरान मसूद को नकुड़ में वोट नहीं दिया और वहाँ डॉक्टर धर्म सिंह सैनी को दे दिया।
तो पिछड़ा वर्ग तो उनको वोट दे नहीं रहा, बनिया ब्राह्मण ऑलरेडी बैठा है। एक्चुअली जो इनका बोटी बोटी वाला जो बयान था उससे बड़े पैमाने पर नफरत फैली है लोगों में, और उसमें एक लाइन खिंच गई है कि इमरान मसूद को हम वोट नहीं देंगे। यानी बोटी बोटी वाला जो प्रकरण था, आप उसमें कहना चाह रहे हैं कि बोटी बोटी के कारण ही जो है देश में मोदी और योगी की सरकार बनी। हाँ, मोदी और योगी को अगर भारी बहुमत मिला है तो इमरान मसूद के बोटी बोटी करने वाले बयान से मिला है, अन्यथा ऐसा समर्थन उनको ना मिलता, और इसका बहुत लंबे समय तक खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पिछड़ा वर्ग के यहाँ पर जो सांसद बने हैं, हाजी फजलुर रहमान बसपा से यहाँ पे सांसद बने हैं। अभी एक इमरान मसूद की जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि क़यादत जो है वो कमज़ोर हाथों में है। तो कमज़ोर हाथों की क़यादत का ये वाक़या समझ नहीं आया, इस पर थोड़ा सा। कमज़ोर क़यादत एक्चुअली ऐसा है, ये इमरान मसूद एंड कंपनी जिस बिरादरी से, जिस कास्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, ये अपने आप को सुपीरियर मानते हैं। जो पिछड़ा वर्ग है, गाड़ा, तेली, जुलाहा, नाई, धोबी, कुरैशी, इनको ये छोटा मानते हैं, शूद्र मानते हैं, और हाजी फजलुर रहमान उन्हीं में है। हाजी फजलुर रहमान जो है मेरे हिसाब से कोई कमज़ोर नहीं है। हाँ, वो इस तरह के काम नहीं करते जो लड़ाई झगड़े, मार पीट, फर्जी मुकदमे ये करवाते हैं, वो हाजी फजलुर रहमान नहीं कराते, उनका किरदार ही ऐसा नहीं है। तो इसीलिए ये उनको कह करके बदनाम करने की कोशिश करते हैं कि भाई वो कमज़ोर हाथों में क़यादत है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जब अगर ये मजबूत हैं तो क्या इनके दौर में मुकदमे दर्ज नहीं हुए? इनके दौर में मुसलमान जेलों के अंदर नहीं ठूंसे गए? आज तो ज़्यादातर मामलों में जब से फजलुर रहमान सांसद बने हैं, अगर आप देखे जाएँ तो लोगों के मुकदमों में ज़्यादातर फैसले हो जाते हैं, उन पर फर्जी मुकदमे दर्ज नहीं होता है, और ये लोग अपने आप मुकदमे दर्ज कराते हैं और अपने आप उनमें कार्रवाई कराते हैं और इसलिए बदनाम करते हैं। कहीं ना कहीं ये भी है कि आप जो कह रहे हैं कि हाजी फजलुर रहमान के जो सांसद का जो उनका टाइम रहा और मुकदमे दर्ज नहीं होते, फैसले हो जाते हैं। अभी क्षेत्र में हम लोग जनता से बातें कर रहे थे, तो जनता जो है वो सांसद के कार्यकाल से भी खुश नहीं है, सांसद का भी विरोध है। वो जिन उम्मीदों के साथ सांसद को हमने चुना था, इनके नेतृत्व में आस्था जताई थी, वो पूरी नहीं कर पाए हैं, और उन उम्मीदों पर लोगों की खरी नहीं उतर पाए। इसलिए जो है वो कहते हैं कि क्या कारण रहा, कमी कहाँ रही? कमी कहीं नहीं, बस वो इलेक्शन जीतने के बाद कुछ ऐसे लोगों के हाथों की कठपुतली बन गए कि वो काम नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि इनसे 1000 दर्जे बेहतर हाजी फजलुर रहमान कुरैशी हैं, एक सांसद के रूप में और एक अच्छे व्यक्ति के रूप में। आज़ाद साहब, देहात विधानसभा की बात करेंगे, सहारनपुर देहात विधानसभा। आपको मैं बता देता हूं कि जहां पर 4 बार के विधायक रहे जगपाल सिंह, बसपा छोड़ करके भाजपा का दामन थाम लिया है, और वहीं से अजब सिंह जो हैं बसपा के लिए दावेदारी कर रहे हैं। उसी सीट पर आसू मलिक जो है वो भी समाजवादी पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं, और चौथा जो कैंडिडेट है वहाँ पे मसूद अख्तर हैं, जो वो भी इस बार इलेक्शन लड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं दोबारा से, फिर कि एक बार वो फिर से विधायक बन जाए। क्या समीकरण लग रहा है देहात विधानसभा पर, जिस पे दलित और मुस्लिम जो वोटर्स हैं वो निर्णायक है? क्या लग रहा है आपको? देखिए, देहात विधानसभा पर जो 2022 का चुनाव होगा उसमें एक तरफा जीत समाजवादी पार्टी की है। उसके 2-3 बड़े कारण हैं। एक तो मायावती के बाद इस सीट पर कोई भी राष्ट्रीय नेता नहीं आया। समाजवादी पार्टी से राष्ट्रीय नेता के रूप में माननीय आशू मलिक जी चुनाव मैदान में आ रहे हैं। उनके मजबूत और ईमानदार नेतृत्व को भी जनता देख रही है, समाजवादी के साथ खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से दुखी हो गई है। और जहां इसका मामला है बहुजन समाज पार्टी का, जगपाल के जाने से तो कोई बहुजन समाज पार्टी का जो वोट है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो भीम आर्मी आई है, चंद्रशेखर आज़ाद की जो पार्टी आई है, वो बहुजन समाज पार्टी को दफन करने का काम करेगी। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जगपाल जैसे लोगों ने या और जितने लोग पार्टी में रहे, इन्होंने इस तरीके की नीतियों को अंजाम दिया है कि आम जो ज़मीन से जुड़ा मतदाता था या ज़मीन से जुड़े लोग थे उनको इन्होंने सताया है, और उसी के चक्कर में भीम आर्मी खड़ी हुई, आज़ाद समाज पार्टी हुई है। तो लेकिन फिर भी दलित वोट 3 जगह बटेगा। आज आप लिख कर रख लेना, दलित वोट बसपा पर भी जाएगा, आज़ाद समाज पार्टी पर जाएगा। जो बौद्धिक वर्ग है, जो बुद्धिजीवी वर्ग है दलितों का, वो समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है। नहीं, कहीं ना कहीं ऐसा है जो आप बता रहे कि आज़ाद समाज पार्टी जो है, अभी हम लोग कुछ देहात क्षेत्र में हम लोग गए थे
और विधानसभा 2022 के लिए एक सर्वे किया था, जहां आज़ाद समाज पार्टी का खुले तौर पर महिलाओं ने और लोगों ने विरोध किया है। क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण वहाँ उन्होंने बताया कि कुछ गांवों के अंदर अभी भी दलित युवकों पर, दलित लोगों पर मुकदमे दर्ज हैं, जिसको लेकर आज़ाद समाज पार्टी ने अभी तक के कोई बड़ा आंदोलन नहीं किया। क्योंकि जो सबीरपुर प्रकरण हुआ था, जो रामनगर का प्रकरण हुआ था, उसको लेकर के दलित समाज के युवकों पर मुकदमे दर्ज हुए थे और वो मुकदमे आज तक चले हुए आ रहे हैं। इसी कारण आज़ाद समाज पार्टी का जो है वो विरोध हो रहा है। तो क्या कहना है कि क्या रहेगा इसमें? देखिए, जो मामले माननीय न्यायालय में विचाराधीन होते हैं उन पर आंदोलन अक्सर नहीं किए जाते, लेकिन देहात विधानसभा का जो मामला है वहाँ एक तरफा जीत जो है समाजवादी पार्टी के आशू मलिक की है। मुसलमान उसको दे रहा है, पिछड़े वर्ग का एक बड़ा हिस्सा उनके साथ खड़ा है, और जो स्वर्ण जाति का हिंदू है जो दुखी हो गया भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में, वो पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री देखना चाहता है, और इसलिए माननीय आशू मलिक जी का जो ग्राफ है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस वहाँ पर जीरो है, कांग्रेस का कुछ नहीं है। चलिए, ये तो देहात विधानसभा की बात हो गई। आप वहाँ से बता रहे हैं कि आशू मलिक जो हैं, आशू मलिक वहाँ पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट रहेंगे और वो वहाँ पे प्रबल दावेदारी से चुनाव निकालने की कोशिश भी रहेगी। सहारनपुर नगर विधानसभा की अगर हम बात करें, एक जो है संजय गर्ग हैं, और विधायक संजय गर्ग का मुस्लिम लोगों में विरोध है। क्या कहना है इस बार? देखिए, मुसलमान जब तक खौफ की ज़िंदगी नहीं छोड़ेगा तब तक संजय गर्ग जैसे लोग यहाँ लोगों के सर पर मुसल्लत होते रहेंगे। मुसलमानों का 1,80,000 वोट सहारनपुर की नगर विधानसभा पर है, और 27 सालों से लगातार संजय गर्ग को हम चुनते आ रहे हैं। और संजय गर्ग ने छोटी छोटी चीज़ें, नाली बना दी, कहीं खड़ंजा लगा दिया, कहीं प्याऊ लगा दी, इन छोटी छोटी चीज़ों में उलझा रखा है। बाकी वो 27 सालों से लगातार अपना विकास करते आ रहे हैं। और इस बार यह हकीकत है, असदुद्दीन ओवैसी की दस्तक बहुत भारी पड़ेगी। और संजय गर्ग के भी दिमाग में एक बड़ी गलतफहमी है, वो ये है कि मुसलमान तो भारतीय जनता पार्टी से डरा हुआ है, ये कहाँ जाएगा, ये आखिर में वोट मुझे देगा। इसीलिए ना तो मुसलमानों की कोई सुध ले रहा, ना मुसलमानों में कोई खास काम करा रहा है। वो सिर्फ अपना विकास कर रहे हैं और अपने चंद हिंदू मतदाताओं को कहता है कि मुझे इन्हें राज़ी करना है। मुसलमान तो मेरी जेब का है, उनको तो अपने पॉकेट में मानता है। लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर एडवोकेट इंतखाब आज़ाद अगर आपको बताऊं कि सहारनपुर के मुसलमानों को चाहिए कि संजय गर्ग का विरोध करे और वो अपनी क़यादत अपना आप पैदा करे। 1,80,000 वोट उनका है। 1,80,000 वोट अगर मुत्तहिद होकर, संगठित होकर पड़ जाए तो संजय गर्ग जैसे फिर वही पहला काम करेंगे जो 500-700 रुपये की नौकरी किया करते थे, आज 7-8 हज़ार करोड़ के मालिक बन गए। तो इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने सिवाय जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी संजय गर्ग की, वहाँ मुसलमानों के साथ इसने चीटिंग की है। और मैं इसका सारा नेक्स्ट टाइम जब आप और हम बैठेंगे, एक एक पॉइंट पर मैं संजय गर्ग से सवाल करूँगा कि इन मुद्दों पर जवाब दें आप। ये आरोप झूठ हैं आपके ऊपर या सच हैं? आपने कितना सताया यहाँ लोगों को, उनको फर्जी मामलों में फंसाने का काम करा। अस्करी मस्जिद वाला मैटर हुआ, वहाँ मुहर्रम अली पप्पू को पहचानने से मना कर दिया था। अभी 4 दिन पहले उनके घर के सामने भी जो नवरात्रे चल रहे थे, उसमें एक रेस्टोरेंट में कुछ कट्टरवादी जो हिंदू संगठन है उन्होंने तोड़फोड़ की, उन्होंने वहाँ मार पिटाई की उसके घर के बराबर में। और विधायक जी दुम दबाकर घर पर बैठे रहे और कोई नया वहाँ जावेद साबरी बाहर निकल कर गया और बड़ी मुश्किलों से उन्होंने और नगर कोतवाल ने जो है मामले को शांत किया। वो तो जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है कहीं काम नहीं आता, सिर्फ लफाजी करता है। गंगा जमनी तहजीब, साझा संस्कृति, साझा विरासत, ये 2-3 चीज़ें उसने रट रखी हैं। इनको जाकर के मुस्लिम महलों में बोल देता है, मुसलमान तालियां बजा देते हैं। लेकिन अब मुसलमानों में एक बड़ा वर्ग इस बेचैनी को समझ रहा है कि अब नहीं तो कब, अब अपना लीडर पैदा करना पड़ेगा। आपकी बात को यहीं पे विराम देते हुए हम कहना चाहेंगे आज़ाद भाई, आप कह रहे हैं कि संजय गर्ग का जो है वो विधायक का विरोध है, और आप ये भी कह रहे हैं कि इस बार जो मुस्लिम जो वोटर्स हैं वो समाजवादी पार्टी के अलावा कहीं जाएगा नहीं। तो यदि इस बार भी यहाँ से संजय गर्ग विधायक का चुनाव लड़ते हैं तो मुस्लिम वोटर के पास विकल्प क्या है? देखिए, समाजवादी का विरोध नहीं है, संजय गर्ग का विरोध है।
और विकल्प की जहाँ तक बात है, असदुद्दीन ओवैसी एक मजबूत ताकत बन करके उभर रहे हैं और शहर का एक बहुत बड़ा वर्ग, नौजवानों में जोश है असदुद्दीन ओवैसी को लेकर के। ओवैसी का चलिए हमने आपकी बात मान ली कि उत्तर प्रदेश में 50 से अधिक सीटों के ऊपर वो चुनाव लड़वा रहे हैं, लेकिन जहाँ से जो उनका जो गढ़ है असदुद्दीन ओवैसी का, जिस गढ़ से वो निकल कर के आते हैं, वहाँ वो कुछ ही चुनिंदा सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, हर इलाके का, हर स्टेट का, हर ज़िले का एक अलग समीकरण होता है। वहाँ समीकरण वो है तो वो उस आधार पर लड़ रहे हैं, यहाँ समीकरण दूसरे हैं, यहाँ उस आधार पर लड़ेंगे। सहारनपुर के अंदर क्या समाजवादी पार्टी के नेताओं को ये दिखाई नहीं देता कि जिसकी संख्या जितनी भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी हो? 1,80,000 वोट यहाँ मुस्लिम का है और संजय गर्ग का 12,000 वोट है बनिएगा। बनिया भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। तो ऐसी सूरत में ऐसे व्यक्ति को क्यों बार बार सिर पर थोपा जा रहा है कि भाई जिसके वोट 12,000 वो भी भारतीय जनता पार्टी का वोट मतदाता है, हमारा वोट 1,80,000, हम उसकी ताली बजाने का काम कर रहे हैं। तो इस बार लोग इसको तिलांजलि देंगे और यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी के समर्थन में खड़े हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। और लोग खुद हुंकार भर रहे हैं कि हम अपना इलेक्शन लड़ाएंगे। आपने देखा भी होगा प्रदेश में क्या स्थिति लग रही है आपको? प्रदेश में इस बार किसकी सरकार आ रही है? प्रदेश में स्थिति क्लियर है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं और मार्च के पहले हफ्ते में जब सरकार का गठन होगा तो समाजवादियों की सरकार होगी। और जो मौजूदा हुकूमत, ठोका पिट्टी की जो हुकूमत चल रही है बाबा की, ये इसका सफाया हो जाएगा और ये फिर से अपने उसी योग शिविर में जहाँ भी जाना है उनको, ये वहाँ चले जाएंगे। योगी सरकार में क्या खामियां रही जो जनता जो है एकदम से 4.5 साल के बाद ही बड़ी नाराज़गी रही जनता के बीच में? कहाँ खामियां रही? सारे कहीं खामियां हैं, कहीं कोई अच्छा काम था ही नहीं। शुरू में ही सरकार बनी थी, आपने देखा था कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने यहाँ के पुलिस कप्तान को ही बंधक बना लिया था। यहाँ दूधली में क्या कांड हुआ था, पूरे प्रदेश में इसी तरह की। ये तो सरकार जो है सारी, अगर ये हिंदू मुस्लिम का एजेंडा ना लिखकर गन्ना और जिन्ना, कब्रस्तान, शमशान, ये चीज़ें उछालती है, इसके पास कोई एजेंडा तो है नहीं। तो इसीलिए अब जनता के पास मौका आया है, जनता इसको उखाड़ कर फेंकने के लिए तैयार खड़ी है। ये थे इंतखाब आज़ाद, हमारे साथ एडवोकेट इंतखाब आज़ाद, जो राजनीतिक चिंतक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिनका कहना है कि समाजवादी पार्टी जो है वो इस बार सरकार बनाने का काम कर रही है। इसी तरह की सभी दमदार खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। डेली न्यूज एंड अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल NS24 को और साथ ही नीचे दिए गए बेल आइकन पर जरूर क्लिक